हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिस पौधे के बारे में कुछ जानकारी दूंगी वो पौधा है करी पत्ता, जो हमारी इंडियन रसोई की इस तरह से तो हम बोल सकते हैं कि शान भी है, क्योंकि उसके बिना बहुत सारे ऐसे जो खाना होता है, जो व्यंजन होते हैं जो कि इसके बिना अधूरे हैं, जैसे कि पोहा, कढ़ी और सांभर और भी बहुत सारे इसमें कड़ी पत्ते का यूज़ किया जाता है। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, करी, ये जो इसे कड़ी पत्ता तो हम नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसमें बोलते ही हैं आम भाषा में। करी पत्ता, मीठी नीम और मुरैना कोयनिगी भी इसको नाम है, जो कि अदर हम बोल सकते हैं कि साइंस की लैंग्वेज में मतलब इसे बोला जाता है। और इसके मेडिसिनल जो फ़ायदे हैं, ऐसे तो हम टेस्ट के लिए तो हम बोलेंगे कि ये बहुत टेस्टी है, मतलब खाने का टेस्ट बढ़ा देता है, लेकिन इसके अलावा जो इसके फ़ायदे हैं, वो जो मेडिसिनल फ़ायदे हैं वो बहुत सारे हैं। थोड़े बहुत जैसे मैं जानती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। डायबिटीज़ में, लीवर में फ़ायदेमंद है, डायरिया में, और बाल झड़ने में, जैसे कि बाल अगर झड़ रहे हैं तो इसको ऑयल इसका बनाया जाता है किसी भी ऑयल के अंदर, जैसे कि नारियल का तेल है या अदर कोई और तेल हो, उसमें इसको गर्म करके और इसको लीव्स को आप डाल दीजिए तो वो उसका पूरा जो प्रॉपर्टीज़ हैं फ़ायदे की वो सब उसमें आ जाती हैं। और वुमेंस में हार्मोन्स जो डिसबैलेंस हो जाता है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। और साथ में ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। और इसका अधिकतर तो इसका जो यूज़ होता है उसमें, तो आपको सुबह जैसे कि मॉर्निंग में आप खाली पेट उसे चबा लें, लीव्स तोड़ें, वॉश करो और उसको खा लो, तो ये बहुत फ़ायदे करता है इस तरह से। और कुछ मैं आपको इस तरह से अपने अदर जो प्लांट हैं और कुछ इस तरह से रखे हुए हैं तो वो भी आपको बता रही हूँ। और इस तरह से फिर खाने का टेस्ट तो बढ़ा ही देता है ये। और फ्रेंड्स, ये जो होता है इसको एसिडिक सॉइल बहुत पसंद है। साथ में जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो तो हम अदर यूज़ करते हैं। एसिडिक मतलब कि आप 10-15 दिन में इसको, जैसे कि जो छाछ होती है, मट्ठा, उसको आप थोड़ा उसमें पानी मिक्स करके, थोड़ा पतला पतला, और क्वांटिटी उसमें उसकी कम रखिएगा, और आप इसकी या जो रूट्स हैं इसमें डाल दीजिए यहाँ पर, तो ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। साथ में इसको वर्मी कंपोस्ट या जो काऊ डंग के वो आप दे सकते हैं। और जो इसको मिट्टी जो उसको पसंद होती है वो वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है, जैसे कि ये देखिए, आप देख पाएंगे तो ये देखिए मेरी सॉइल देखिए आप, मुझे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इतनी अच्छे से है। और इसमें आपको साथ में है टाइम हर 15 डेज़ में, 20 डेज़ में। और जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तब तो अभी जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो अभी आप इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें, अभी सिर्फ इन्हें बचाना है। और इसके अंदर आप, हालांकि ये इसको फुल सनलाइट और पार्शियल लाइट दोनों ही पसंद है, तो ये जैसे ज़मीन में अगर आप इसे लगाते हो तो ये फुल सनलाइट में चल जाता है, क्योंकि ये वहाँ से अपना मॉइस्चर वगैरह इसे मिलता रहता है। लेकिन अगर गमले में है तो आप थोड़ा पार्शियल शेड में इसे रख सकते हैं, ताकि हम इसको जो इसकी जो रूट्स हैं उसमें से जो पूरी जो नमी है वो ख़त्म हो जाती है धूप से। बहुत ज़्यादा अगर हम सनलाइट में रखते हैं, ब्राइट में, तो उसके लिए आपको है कि इसे शेमी शेड में रखिए, पार्शियल लाइट में, जहाँ धूप तो आती हो लेकिन बहुत तेज़ नहीं। और बाकी ज़मीन में है तो फुल सनलाइट में वो चलेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और ये गमले में भी लगा सकते हैं और इसको ज़मीन में भी आप लगा सकते हैं डायरेक्ट, तो ये 20 फीट तक के ट्री प्रॉपर ट्री जैसे ये बन जाता है। और इसमें इसको लगाने का जो मेथड होता है, ये ऐसे हम तो नर्सरी से प्लांट ला के लगा देते हैं, कटिंग का मुझे नहीं पता है इसका। बाकी इसके जो सीड्स, इसमें सीड्स ग्रो करता है ये थोड़े टाइम में। और जैसे कि नीम जो होती है, नीम जो कड़वी वाली नीम होती है, उसमें जो आप देखते होंगे उसके सीड्स होते हैं गोल गोल, निमोनिया जिसे हम बोलते हैं, तो उसकी तरह सेम इसके भी वैसे ही सीड्स आते हैं। तो ये वो जब ये गिरता है अगर ज़मीन में है तो वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं, और ऐसे आप इसको गमले में लगा सकते हैं और उससे आप ये, इसमें आपको नए प्लांट्स मिल जाएंगे। और वाटरिंग का तो इसका है कि आप जैसे कि थोड़े थोड़े टाइम में आप वाटरिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि आप सुबह शाम तो वाटरिंग करते ही हैं, और ज़मीन में हैं तो वो तो नेचुरली जो है आप करेंगे ही।
जो पानी सुबह शाम जो इसको मिलेगा। और बाकी ये ज़मीन से तो वॉशर अपने आप ले ही लेते हैं जब ये बड़े होते हैं अपने आप ज़मीन से। और इसके साथ देखिए मैंने ये तुलसी भी लगाई हुई है, जो कि अभी मैंने इसका वीडियो मैंने डाला है जब मैंने इन सब प्लांट्स को अभी शेड में चेंज किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो गई है। और ये टेम्परेचर बहुत हद तक मतलब बर्दाश्त कर लेता है, मतलब 18 डिग्री से 40-50 डिग्री तक आराम से ये मतलब टेम्परेचर को होल्ड कर सकता है। और बात करें सर्दी में इसकी ग्रोथ रुक जाती है, गर्मियों में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से ये ग्रो करता है। पर ये अभी सर्दी में ये बिल्कुल मतलब स्लो हो जाती है इसकी ग्रोथ। तो इसको मतलब सन की जो ब्राइट लाइट है जो सर्दी में है तो इसको ओपन में ही रखेंगे। अगर ज़्यादा जहाँ पाला गिरता है तो वहाँ मत रखें, वरना तो ये पूरा इसकी लीव्स हैं वो झड़ जाती हैं। अभी इसकी लीव्स भी जैसे था मैंने इसे ओपन में रखा हुआ था तो पूरी लीव्स इसकी झड़ गई थी। दोबारा से ये फिर से अच्छे से इसने ग्रोथ ले ली है। तो इस तरह से है और इसको लगाना बहुत इजी है, स्पेशली जैसे कि जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे राजस्थान है, अदर जो नॉर्थ एरिया है, साउथ में भी बहुत अच्छे ह्यूमिडिटी जो वाला जो इन्वायरमेंट होता है वो इसको बहुत पसंद है। तो आप वहाँ भी इसको बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं और बहुत जल्दी ये ग्रो होता है। और जब ये इसको आप खाने वगैरह में डालते हो तो इसकी लीव से इतनी अच्छी, इसकी एक पहचान भी बोलेंगे जिसे नहीं पता है, बहुत जैसे आप इसको टच करेंगे तो इतनी अच्छी खुशबू इसके लीव से आती है। और ये इसीलिए इसको खाने में, और मेडिसिनल तो है ही ये, और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स देखने के लिए, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।